भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। पूज्य महाराज जी पधारे, बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं क्या बता रहा था, बहुत सावधानी से सुनो। श्री प्रहलाद जी महाराज, तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। जो ब्रह्मा जी के स्तुति से शांत नहीं हुए, लक्ष्मी की स्तुति से शांत नहीं हुए, शंकर जी की स्तुति से शांत नहीं हुए, प्रहलाद के एक श्लोक बोलते ही भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। तुरंत प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया, और जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है ना, ऐसे भगवान नृसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। अब यहां तक कथा तो हम सबने सुनी है, परंतु जब भगवान की गोद में प्रहलाद बैठे हैं, तब दो बातें इतनी सुंदर वहां पर प्रहलाद चरित्र में होती हैं, सुनकर के मन आह्लादित हो जाता है। पहली बात तो भगवान पूछते हैं, प्रहलाद, शंकर जी डर के भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, लक्ष्मी को भी मेरे रूप देख के इतना भय लगा, तुमको भय नहीं लग रहा हमारे रूप से? सबको भय लग रहा है, कोई मेरे पास आने को तैयार नहीं, और तुम तो इतने छोटे से बालक हो, तुमको मेरे रूप से डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया है ना भागवत में, प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, जब आप खंभ भेदन करके प्रकट हुए थे ना, आपके प्रकट होते ही मेरी दृष्टि आपके चरणों को देखने लगी। आपके इन कोमल चरणों को मैं तब से निहार रहा हूं, सोच रहा हूं चरण जब पूरी तरह मेरे नेत्र में भर जाएंगे तब ऊपर देखूंगा। मतलब जब से आप आए हो मेरी दृष्टि चरणों में ही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है कि आप कैसे बन के आए हो, मैं केवल आपके चरणों को देख रहा हूं। संचिंतयेद भगवतस् चरणारविंदम। नाथ, डरेगा वो जो आपका मुख देख रहा हो, मैं तो आपके चरण देख रहा हूं। जब से आप आए हो आपके चरणों को ही निहार रहा हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है अभी। मैं तो बड़ा अभागा समझ रहा हूं खुद को। क्यों? क्योंकि चरण जब पूरी तरह दिख जाएं तब तो ऊपर देखूं। कितने सौभाग्यशाली सब लोग की सबको आपके मुख दिख गए, मतलब सबने चरण बसा लिए अपने अंदर, तभी तो मुख देख रहे होंगे। लेकिन मेरे अंदर तो आपके चरण ही नहीं बैठ पाए अभी तक। भगवान ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, सीखो सीखो कुछ इस बालक से। अभी तक ये चरण ही देख रहा है मेरे। और फिर प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, जिनके चरण इतने कोमल हैं, जिनके चरण इतने मधुर हैं, उनका रूप कितना मधुर होगा। तो मैं तो सोच रहा हूं कि आपके चरणों की बलियां ले ले करके मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं, इतने मधुर चरण, आपका मुख कितना मधुर होगा। शायद मेरी योग्यता नहीं मुख देखने की, इसलिए मैं चरणों पर ही टिका हुआ हूं। पहली बात। और फिर दूसरी बात तो और गजब। भगवान बोले, कुछ मांगो प्रहलाद। तो विशाल है नृसिंह भगवान का स्वरूप। छोटे से प्रहलाद जी गोदी में बैठे हैं भगवान के, स्वयं साक्षात भगवान की गोद में बैठे हैं।
और गोद में बैठ करके भगवान के विशाल हाथ को पकड़ करके प्रहलाद जी अपना छोटा सा हाथ उसके ऊपर रखते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी मेरी जरा हाथ की रेखा देख करके कुछ बताओ। भगवान बोले क्या बताएं? बोले आपको हाथ रेखा देखनी आती है? भगवान बोले सबकी रेखा ही हमने बनाई है, हमको नहीं आती होगी। वो नाथ तो एक काम कीजिए, मेरी हाथ की रेखा देखिए और ये बताइए कि मेरे अंदर आपके प्रति निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी। जब ये प्रश्न किया है ना भगवान ने, जब ये प्रश्न किया है प्रहलाद जी ने, नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद तुम्हारे लिए खंभ भेदन करके मैं प्रकट हो गया, तुम्हारे लिए मैं नृसिंह रूप अवतार धारण कर लिया, तुम्हारे लिए मैंने दुष्ट हिरण्यकश्यप को मार दिया, तुम्हारे लिए लक्ष्मी की स्तुति नहीं सुनी, ब्रह्मा की नहीं सुनी, शिव की नहीं सुनी, देवताओं की नहीं सुनी। मैंने किसी की योग्यताओं को, सबकी योग्यताओं को किनारे रख के तुम्हारे लिए सब कुछ किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमको यह लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भक्ति नहीं है। ठाकुर जी ने कस के हृदय से लगा लिया प्रहलाद को। क्या सीख रहे हैं हम इस भाव से? कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाएं, कितनी भी श्रेष्ठता से हम ठाकुर जी का स्मरण भजन भक्ति भाव से कर लें, लेकिन सदा सदैव अपने आप को तृण के समान ही मानो। ठाकुर जी को वही प्रिय लगता है। मैं भक्त बन गया, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूं, इतना नाम जापक हूं, ऐसी एकादशी व्रत करता हूं। जो लोग विश्वास मानिए, बुरा नहीं मानिएगा, मेरे पास बहुत लोग मिलने आते हैं और मैं उस समय कुछ नहीं बोलता, सबके जवाब मंच पे ही देता हूं। कई लोग बहुत बताते हैं, हमने इतनी एकादशी कर ली महाराज, इतना नाम हम रोज जपते हैं। गुरुजनों के सामने जितना भक्ति को भजन को छुपाओगे, सबके सामने जितना भक्ति भजन को छुपाओगे, उतना निखार आएगा। इसको भक्तमाल जी में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? छुपी हुई। रत्न का ढिंडोरा पीट दो कि मेरे कमरे में, अलमारी में, फलाने जगह ड्रॉवर में और जो है 2.5 करोड़ का एक हीरा रखा है, बता दो सबको, एक दिन चोरी हो जाएगा। इसलिए भैया भक्ति से बड़ा रत्न नहीं है कोई। श्री राधारमन लाल जी कभी स्वप्न में दिख जाएं, कभी उनका अनुभव हो जाए, कभी उनकी अनुभूति हो जाए, किसी से मत कहो, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। रात में स्वप्न में ठाकुर जी, क्यों बताना किसी को? हमको ऐसी अनुभूति वृंदावन जाके हुई, क्यों कहना? हाँ, गुरुजनों के सामने साझा करो, गुरुजनों से जा बड़े संकोच के साथ कहो, उसमें हमारा यश बढ़े इस भाव से कभी मत कहो। ऐसे गुण जिसके होते हैं, भगवान कहते हैं स हरि प्रिय, वो मुझे बड़ा प्रिय है। सब कुछ करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा भाव रखता है। अति श्रेष्ठता से मेरी भक्ति करने के बाद भी सदैव अपने आप को तृण के समान समझे, मुझे बहुत प्रिय है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति विधि सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरि प्रिय। भगवान कहते हैं जो किसी वर्णाश्रम जाति के बंधन में नहीं रहता, मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं कि साधारण कुल में जन्मा हूं, इस बात की कभी उसको शिकायत नहीं होती। मुझे ठाकुर जी ने गोरा बनाया, काला बनाया, एक हाथ से पंगु बनाया, नेत्रहीन बनाया, इसकी भी कभी कोई चिंता नहीं करता। मैंने जो जैसा दिया सब में प्रसन्न है। हर स्थिति में अहम शून्य रहता है और शिकायतों से भी विहीन रहता है। स हरि प्रिय, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। पधारो भगवान।
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हमारे बड़े पुराने किस भाव से आपको हम पुकारें, बड़ा स्नेह आपका मुझ दास को प्राप्त हुआ है बाल्यकाल से। जब हम कथा नहीं करते थे तो आपके खूब भजन गाते थे, खूब भजन सुनते थे। ऐसे हमारे श्री कृष्णदास भैया जी पधारे हैं, राधारमन लाल जी के परम, जैसे हम लोगों को सांसारिक जगत के संगीतकार बड़े प्रिय लगते हैं, उनके हम बार बार रिपीट पर सुनते हैं, ऐसे ठाकुर जी के भी कुछ प्रिय हैं, उनको ठाकुर जी ऑन रिपीट सुनते हैं। ऐसे हमारे श्री राधारमन लाल जी, जिनको खूब स्नेह करते हैं, जिनकी वाणी से ना जाने कितनों के हृदय में प्रवेश करते हैं, ऐसे हमारे श्री कृष्णदास भैया पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। और व्यास मंच से हरि बोल। आपकी वाणी से कितने लोगों ने श्री राधारमन लाल जी का सुख आस्वादन किया। ऐसी कृपा बंधुओं, ये भी पूर्व जन्म के हमारे ऊपर वैष्णव जनों की कृपा है, आपके ऊपर वैष्णव संतों की कृपा है। अब देखिए, इस संपूर्ण जीवन केवल हमको एक ही भाव से पहचाना जाएगा कि ये राधारमण जी के गुणगान गाते हैं। हमारी इसी में ही भलाई है, हमारा इसी से ही जीवन धन्य है कि हमारी पहचान उनके नाम से। तो हमारे पूज्य श्री कृष्णदास भैया, आपके संग बड़ी पुरानी यादें हैं। बाल्यकाल में हमको पहली बार स्टूडियो में गवाने वाले कृष्णदास भैया ही हैं। आप ही पहली बार लेकर के गए थे और दिल्ली में जीतू गावा जी के मां स्टूडियो में पहली बार आपने ही गवाया। जिन्हीं क्रम श्रृंखला में तीसरा चौथा भाव, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, आज कितने वैष्णव उसको सुनते हैं। तो ऐसे हमारे भैया पधारे हैं, बारंबार आपको प्रणाम। क्रम में चलें, फिर आज लाल जी पधारेंगे और लाल जी को डबल सुख मिलेगा। भैया की भी वाणी सुनेंगे और हमारे साथ में दिव्यदास भैया हैं, उनकी भी वाणी आज लाल जी सुनेंगे। हम लोगन को तो मुफ्त में ही सब प्राप्त हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे लाल जी की कृपा अनुग्रह सब होगा। कथा क्रम सुने तो हरिप्रिय ठाकुर जी कह रहे हैं, नयस्य जन्म कर्माभ्याम नवर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन अहम भावो देहे वै स हरे प्रिय।
मेरा प्रिय कौन, मुझे कौन प्रिय लगता है? सबसे पहली बात, अहम शून्य। अहम शून्य व्यक्ति ही ठाकुर जी को प्रिय है। किसी भी प्रकार का अभिमान, अहम ना हो। मैंने पहले ही कहा, मैं भक्त हूं, मैं इतनी माला करता हूं, मैं एकादशी करता हूं, मैं ऐसे रहता हूं, यह भाव भी प्रकट करना एक प्रकार का अहंकार है। यह भी एक जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुए, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास जी से जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न रहते थे कि जब श्री माधव दास जी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो ब्रह्म वेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे माधव दास जी को देख करके, और सारे भक्तजन माधव दास जी की जय जयकार करते, जय हो माधव दास की जय हो। देखो, इनको देख के जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु माधव दास जी को यह बहुत उचित नहीं लगता था। माधव दास जी एकांत में जगन्नाथ जी से कहते, इतनी यश कीर्ति, इतना सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति है इसलिए मिल रहा है। बोले, भक्ति से यश कीर्ति सम्मान नहीं, जगन्नाथ मिलता है। वो तो आ नहीं रहा मंदिर छोड़ के, बाहर इतनी यश कीर्ति वैभव करवा रहे हो। ये ठाकुर जी आपकी चाल है, ये यश कीर्ति वैभव ऐश्वर्य इन सब में बंधवा करके आप मेरे को सांसारिक भाव में डुबोना चाहते हो, इसलिए इतना यश वैभव मुझे मिल रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सत्य बंधुओं। हमारे वृंदावन में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंताम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में यदि विष कुछ है तो वो सम्मान है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। देव वो जो अमृत पिए, लेकिन देवों के देव कौन? महादेव, जो विष पान करें। मतलब सम्मान को ही यहीं पर, यहां से नीचे उतरने ना देवे, बस उसको जीवन में आने ना देवे, वो ही श्रेष्ठ है इस संसार में। माधव दास जी अब जगन्नाथपुरी में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो जबरदस्ती। लेकिन स्थिति ये, वो बेचारे जहां जाएं वहीं उनका सम्मान हो। जिस गली से जाएं वहीं लोग पुष्प वर्षण करें, जिस घर में भिक्षा पाने के लिए जाएं 56 भोग बनाए जाएं। माधव दास जी बोले, ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां मेरा अपमान हो, बताओ। तो माधव दास जी खोजते खोजते एक गली में गए तो वहां क्या देखा कि गली मोहल्ले के बच्चों के पीछे एक बूढ़ी माता जी डंडा लेके खिसिया के भाग रही थी। माधव दास जी बोले, बहुत बढ़िया, मेरी यजमान मिल गई आज, जो बढ़िया यजमान है। सब गली मोहल्ले के लोग कह रहे थे, खिसियामनी मैया सब पे खिसियाती रहती है। माधव दास जी उसके घर पहुंच गए। कहो बाबा, कैसे आए? भिक्षा लेवे आए मैया, कुछ पवाओ। हम घर घर जाके भिक्षा पाते हैं, आज आपके घर का नंबर आया है। मैया बोली, अच्छा बैठो। बैठा करके जो 2-4 रोटी थी बासी दे दी। माधव दास जी जगन्नाथ जी को निवेदित करते हुए प्रेम से उसको पाया, चले गए। दूसरे दिन फिर आ गए। मैया बोली, याने तो भैया हम बिना पैसा के नौकर बना लिए, रोज रोज आ जाए। बाबा आज कैसे? बोले, मैया बड़ा स्वाद आया कल के आपकी भिक्षा में, इसलिए हम तो दोबारा यहीं आ गए। मैया भीतर गई, आज भी थाली लगाई, लेकिन आज किसी में नमक ज्यादा डाल दिया, किसी में नमक ज्यादा कर दिया, एक सब्जी में मिर्च ज्यादा झोंक दी कि मिर्च लगेगी नमक लगेगा, कल से बाबा नहीं आएगा। लेकिन माधव दास जी ने जैसे ही पाया वो समझ गए। बोले, मैया जबरदस्ती नमक नींबू और मिर्च डाल के लाइए ताकि मैं आऊं नहीं। कहो बाबा कैसी लगी? माधव दास जी बोले, मैया आज तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैया बोली, ये बाबा ऐसे नहीं मानेगा। किसी बात से लड़ाई हो गई थी तो वैसी खिसिया रही थी, इतने में ही माधव दास जी तीसरे दिन फिर आ गए। मैया भिक्षाम देही। मैया लगा रही थी पोंछा।
पौंछा पकड़ करके उसी की गेंद बना के दे घुमा के मारी माधवदास में, ले भिक्षा ले जा। आ जाता है रोज रोज। जैसे ही पौंछा आकर के मुंह पे पड़ा माधवदास जी के, जय जगन्नाथ, जय हो ठाकुर। अब थोड़ी शांति मिली, बहुत सम्मान मिल गया था, अब थोड़ा बराबर हो गया मामला, अब ठीक है। पौंछा लेकर के सिर से लगाया, बोले भैया जो मिले भिक्षा में स्वीकार करना चाहिए, परंतु मैं तो स्वीकार कर लूं, पर पौंछा जगन्नाथ जी को कैसे निवेदित करूं। ले जाकर के उस पौंछे को सुखा दिया, सुखा करके उसके रेशे अलग किए और उसका दिया बना के घी पधरा के जगन्नाथ जी की आरती कर दी, उसी को निवेदित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं बंधुओं, इस बात को अपने जीवन का सूत्र मान लीजिए, तृणादपि सुनीचे न, मैं तृण से भी छोटा हूं। हम योग्य नहीं है, हमारी श्रेष्ठता नहीं, हमारी योग्यता नहीं, हम नहीं किसी के सामने, हम राधा भी नहीं बोल सकते अपनी जिह्वा से, हम में सामर्थ्य है ही नहीं। किशोरी जी बुलवा रही हैं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, तो ही ये संभव हो पा रहा है। ऐसे अहम भाव से जो शून्य रहता है, भगवान कहते हैं स हरे प्रिय, वो मुझको प्रिय है। सब कुछ करने के बाद भी सदा तृण के समान स्वयं को समझे, वो मुझे प्रिय है। और यहां पे कहते हैं वर्णाश्रम जाति भी। देखो बंधुओं, वर्णाश्रम, जाति, प्रजाति, इन सब में हम बंधे इसलिए हैं, एक प्रकार से ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि भक्ति भाव से इससे ऊपर उठ के दिखाओ। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। हम किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में हैं, अपने भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति से स्वयं का निर्माण ऐसा किया जाए, संत भी देख करके ये विचार ना करें कि ये कौन सी जाति का है, वो श्रेष्ठ ही है। और ये भक्ति भाव में सामर्थ्य है। ये सारे जो बंधन है ना, जाति के, पाति के, या छोटे के, बड़े के, काले के, गोरे के, सुंदर के, कुरूप के, ये सारे भेद नष्ट हो जाते हैं जब हरि भजन हृदय में आता है। हरि सत्संग करने वाला, हरि स्मरण करने वाला काला है, ये कोई विचार नहीं करता। हरि सत्संग करने वाला छोटा है, ये कोई विचार नहीं करता। किस जाति का है, ये कोई विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हरि सत्संग भजन स्मरण प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य है उस बंधन से मुक्त करने की।